टेक्निकल के साथ अगर हम फाइनेंशियल्स को चेक करके ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो हमें बहुत अच्छा खासा एक एज मिलता है कि सिर्फ 2 पैरामीटर्स अगर आप देख लेते हैं तो इनिशियली सफिशिएंट है। फाइनेंशियल्स में चैप्टर 1 में हम देखेंगे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, एंड चैप्टर 2 में हम देखेंगे वो टूल के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। सो आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं एक छोटा सा पीपीटी बनाया है आपके लिए। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। फर्स्ट वन इज क्वार्टरली सेल्स. What it indicates to shows the demand for the company's products and services. Why it's important? Sales indicates strong business momentum. क्वार्टरली सेल्स अगर अच्छा हो तो ये 3 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड प्राइस ग्रोथ सिग्नल्स दिखता है आपको चार्ट के ऊपर। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्वार्टरली ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. What it indicates reflects the company's profitability and how efficiently it converts sales into profits. Why it is important? Consistent EPS growth shows financial health and strong management. Key for selecting high performing stocks. आपने देखा होगा जिसके EPS consistently grow हो रहे हैं उसका चार्ट आपको कभी भी हायर लोज फॉर्मेशन बना के चल रहा होता है। हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं वो। एनालाइजिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू EPS ग्रोथ. अगर आपने EPS ग्रोथ को देख लिया तो आप समझ लो कि आपने ये सारे पैरामीटर्स को देख लिया। इसमें आगे प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कस्टमर रिटेंशन, इतने सारे पैरामीटर्स का एक ओवरव्यू जान गए सिर्फ EPS ग्रोथ देखकर. That's why it's very important. Why focus on quarterly data? Swing traders aims to quick moves. That's why recent performance. Power of quarterly data in swing trading. Quarterly data इसलिए फोकस करना है क्योंकि recent performance टाइमली इंसाइट्स मिलता है. चैप्टर 2 को हम देखते हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर सिंप्लीफाइड, FF, फ्री फ्लोट, शेयर्स अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग. ये आपको इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि आगे हम देखेंगे इसी के बारे में. एंड लेस इज लो लिक्विडिटी, मोर इज हायर लिक्विडिटी. मार्केट कैपिटलाइजेशन आप सबको पता है ऑलरेडी. EPS को कैसे निकाला जाता है यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हो. लो इज बैड, हाई इज गुड, स्ट्रॉन्ग कंपनी. आपको हमेशा हाई की तरफ जाना है EPS में. सेल्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम फ्रॉम गुड्स एंड गुड्स सर्विसेज सोल्ड. अगर सेल्स फ्लैट है या फिर डिक्लाइनिंग है तो ये बैड सिग्नल है. राइजिंग है तो गुड इंडिकेट्स है. ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इंक्रीजिंग इन पैरामीटर्स, नेगेटिव इज बैड, डिक्लाइनिंग इन परफॉर्मेंस. आपने इस पीपीटी का ओवरव्यू समझ लिया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. अब हम चलते हैं चैप्टर 2 के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम उस टूल को अप्लाई करेंगे एंड समझेंगे उसको. इस टूल को अप्लाई करने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और सर्च करना है क्वार्टरली. जैसे आप क्वार्टरली सर्च करेंगे, क्वार्टरली अर्निंग्स फाइनली नितिन करके आएगा. यहाँ पर इसको अप्लाई कर देना है. मैं सेटिंग में आऊँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए इसको लार्ज किया है, बाद में हम ठीक कर देंगे इसको. FQ4 फाइनेंशियल क्वार्टर, FY फाइनेंशियल ईयर. तो अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो देखो ये चेंज हो गया. ईयर ऑन ईयर, यहाँ पर मार्केट कैप, EPS नंबर, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज, सेल्स ईयर ऑन ईयर परसेंटेज, सेल्स इंक्रीज. एज अ मोमेंटम एंड स्विंग ट्रेडर मैं क्वार्टरली देखूंगा. यहाँ पर FQ सेलेक्ट करना है तो ऐसा आएगा. यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉल डिस्प्ले FF, फ्री फ्लोट, जो मैंने आपको समझाया था ना अभी. तो यहाँ पर आप फ्री फ्लोट रख सकते हैं. ये आ रहा है यहाँ पर सबसे टॉप पर. एंड मार्केट कैप करते ही आप देखोगे यहाँ पर ये चेंज हो गया. तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. चलो मैं मार्केट कैप अभी रखता हूँ और FQ फाइनेंशियल क्वार्टर. साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड किस साइड में आपको रखना है ये सेटिंग्स आप कर सकते हो. यहाँ पर मोड वगैरह आप चूज कर सकते हैं अगर आपको डार्क वगैरह चाहिए तो. एंड मिनी मोड चाहिए तो मिनी मोड कुछ इस तरीके से आएगा. ब्लू मीन्स पॉजिटिव, पिंक मीन्स नेगेटिव. इस तरीके से आप मिनी मोड ऑन कर सकते हैं. वो यहाँ पर लॉन्ग मोड 4 है. मैं इसको चाहूँ तो 5 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ. मिनिमम 4 रखना है. 4 होगा, उससे कम नहीं होने वाला है. इतना काफ़ी है हमारे लिए अभी. अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. सपोज मेरे पास कोई भी स्टॉक आया, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए. EPS ग्रोथ में डिक्लाइन है -4% का एंड सेल्स प्लस है 37% का. अभी मैंने आपको सेल्स एंड EPS ग्रोथ के बारे में समझाया था.
ये पैरामीटर्स देखने के लिए हमें स्क्रीनर पे जाना होता था, ये पैरामीटर्स देखने के लिए हम मनी कंट्रोल पे जाते थे, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट पे जाते थे। वो मैं अपना एग्जांपल दिखाऊंगा सो डैट कि आप रिलेट कर पाएंगे। और CDSL, BSC यहाँ पर देख सकते हो, इस सब ने प्रॉफिट दिया है, इसका भी देखते हैं। BSC का आप देख सकते हो यहाँ पर। इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला था कि कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है एंड आपको किस तरीके से चेक करना है। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए प्रॉपर कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से कौन से स्टॉक के अंदर हम काम करेंगे, इसके लिए ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है जो आप अभी देख सकते हो। मैं इधर पिन कर देता हूँ। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार हम इस बेसिस पे ही ट्रेड लेंगे, ये सिर्फ एक एज दिलाएगा। अगर आपके टेक्निकल्स बहुत सही है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। आपके कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली आप कमेंट में डालिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।